365 में से 5वें दिन पे आ चुके हैं और तुम जाकर के प्रेजेंट वालों की संख्या देख सकते हो कैसे कम होते जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट जगह थी तुम्हें प्रेजेंट लिखने का, लेकिन इस बात से ये जरूर पता पड़ता है कि तुम 5 दिन पहले जो चीज़ डिसाइड करते हो उसे 5 दिन से अधिक फॉलो नहीं कर पाते। तो तुम हर चीज़ जब डिसाइड करोगे वो 5वें दिन गिव अप करते फिरोगे, ये पूरे साल याद रखना। और जो 5वें दिन तक बने हुए हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं कि 5 दिन कुछ बच्चे हैं जो फॉलो नहीं कर सकते, तो तुम्हारा कंपटीशन किससे है? और वो खुद को रीजन दे करके अब तक जस्टिफाई कर चुके होंगे कि उनका गिव अप करना कितना शुभ है। कि अच्छा उनसे क्या होता है, जिसको आईआईटी जाना होगा उसको मोटिवेशन की थोड़ी जरूरत है, जिसको आईआईटी जाना होगा उसका प्रेजेंट लिखने से क्या होता है, उसके अंदर की आग होती है। अरे भाई साहब, ये तुम खुद को समझा रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें बना रहा है और तुम बन रहे हो। एक चीज फॉलो नहीं करने देगा तुम्हें। 5वें दिन पे हाथ पर फैला दिए, आईआईटीएन बनोगे। मैंने पहले दिन ओरिएंटेशन वीडियो में क्या कहा था कि तुम में से 99% बच्चे जेईई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, और वो बाद में क्या पता चलेगा, अभी तुम्हारे लक्षण से पता पड़ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़े से हम आपके साथ सॉफ्ट क्या हुए कि सब कुछ एक्सेप्टेड लगने लगा। जो बच्चे बने हुए हैं, तुम में से भी मैं कह रहा हूं अगले 5 दिनों में आप में से 90% बच्चे गायब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि तुम में से अगर एक भी बच्चा बचा रहेगा ना यहां पे प्रेजेंट लिखने वाला, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। तो किस भ्रम में हो आप? जिस दिन रिजेक्शन होगा उस दिन अपने 100 दिन पहले की बात याद कर लेना कि क्या लक्षण थे तुम्हारे। उस दिन तो अनफेयर लगता है ना, जब 3 महीने का समय बचता है तो मुझे गाली देते फिरते हो कि 3 महीने में ये जो छोटे छोटे चिंदू चिंदू से ट्रिक्स हैं इससे क्यों नहीं होगा आईआईटी। होगा। जब तुम्हारे पास 1 साल थे तब तुम 5 दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, तुम्हारे पास 3 महीने रहेंगे, तुम कंटिन्यू करोगे। ये क्या ऑनलाइन के बैच ले लिए तो कोई सर पे मालिक ही नहीं है, और फिर ऐसे ही मुंह उठा करके रिजेक्ट हो जाओगे और फिर कहते फिरोगे हाँ आईआईटी थोड़ी सब कुछ होता है, स्किल मैटर करता है। स्किल ये तुम्हारा था, कौन सा स्किल तुम सीख पाओगे? 5 दिन कंटिन्यू नहीं रह पाते, कौन सी स्किल सीखोगे बताओ? मतलब अकेले में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा को लग रहा है कि बेटा पढ़ रहा है, बेटा तो यहां क्या कर रहा है, वो किसे धोखा दे दोगे लाडले? तुम्हारे माता पिता 25 से 30 सालों के बाद नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। ये जीवन का बोझ है ना, ये तुम्हें उठाना पड़ेगा। जिस दिन डेथ बेड पे तुम पड़े होगे अपने बुढ़ापे पे, इतना रिग्रेट होगा कि क्या कर लिया मैंने लाइफ में। और मैं बता रहा हूं ना कि तुम में से जो बच्चे यहां पे गिव अप कर चुके हैं ना, गिल्ट तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा मन रीजन दे देगा कि ये रीजन है इसलिए मैंने छोड़ा, ये रीजन है इसलिए मैंने छोड़ा, ये रीजन है इसलिए मैंने छोड़ा। और 1 महीने बाद सब कुछ बर्बाद करके फिर वापस कहेगा नहीं यार चलो वहीं फॉलो करते हैं। भैया के साथ कम से कम रोज शाम को आकर के अपडेट तो लेते थे, चलो फॉलो कर लेते हैं। 1 महीना तुम्हारा छूटा ना तैयारी, मैं मुंह पे कह रहा हूं, 1 महीना छूटा ना तुम्हारा तैयारी, भगवान भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकते। 1 महीना जो बच्चा तुमसे आगे निकला है ना, जान भी दे दोगे ना, बीट नहीं कर पाओगे। ये सब बकवास बातें होती हैं, 5 महीने में 4 महीने में सिलेक्शन हो गया किसी का, कुछ नहीं होगा। जब मन कर रहा है सुबह में तब उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है तब कुछ भी कर ले रहे हैं, और रात में मुंह उठा करके आ जा रहे हैं भैया सॉरी आज नहीं हो पाया ना हमसे। आखिरी बार जान लगा करके कब पढ़ाई की थी तुमने, कुछ याद है? जो बच्चों ने ड्रॉप लिया था कि भैया मैं सारी चीजें चेंज कर दूंगा, चेंज हुआ तुम्हारा लक्षण तो वही आगे वापस। जो बच्चों ने 11th में सोचा था कि भैया 10th कैसा भी गया, 11th में आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं ना, बेस्ट करूंगा, 2 महीने में तो तुमने ये लक्षण दिखा दिए। और जो बच्चे 12th में आए थे, आप तो सर क्या कर रहे हो? मतलब मैं बीच में तुम्हें से कुछ कंफर्टिंग बातें क्या बोल दिया, तुम सच में कंफर्टेबल ही हो गए क्या? मैं आज भी इतना बोलने के बाद ये कंफर्म जानता हूं कि तुम में से सुनने वालों में से 99% बच्चे रेस में जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे। 1% बच्चा करेगा, और मैं चाहता हूं कि तुम में से हर वो बच्चा 1% की तरफ रहे। रहोगे नहीं, क्योंकि मैं ये जो बातें करता हूं ना, मेन टारगेट ऑनलाइन तैयारी करने वालों को करता हूं। और ऑनलाइन में मक्कारी करना इतना आसान है कि तुम स्क्रीन खोल करके क्या देख रहे हो किसी को नहीं पता। माता पिता को इतनी समझ नहीं होगी तुम्हारे कि बेटा क्या पढ़ रहा है, जान निकलती है उनकी कुछ ऐसे कमाने में लाडले।
किसके भरोसे हो? नजरें मिलाओगे अंत में ना? कैसे मिला लोगे? और मैं आज बता रहा हूं, आज के पूरे वीडियो का टॉपिक यही था कि गिल्ट पे तुम्हारे बात करना है मुझे। अगर इतना बोलने के बाद भी तुम कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग नहीं होते ना, तो मुझे माफ करना, पूरी दुनिया को माफ कर देना, नहीं होगा। ये कोई हलवा नहीं है लाडले कि 10 दिन सो करके 11वें दिन उठेंगे और भैया अब हम दौड़ जाएंगे। हाँ, 11वें दिन दौड़ने आओगे, अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि 10 दिन छोड़ के 11वें दिन तुम नहीं दौड़ने आओगे। क्योंकि गिल्ट, ऑनलाइन तैयारी करने वालों का ना, गिल्ट ही उनका गुरु होता है, और गिल्ट हमेशा डिले होते जाता है। आज तुम एक डीपीपी छोड़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा गिल्ट होगा, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद एक डीपीपी छोड़ोगे तो कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि एक डीपीपी का छोड़ना तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगा। फिर सेम गिल्ट लाने के लिए तुम्हें 2 डीपीपी छोड़ने पड़ेंगे, और फिर 2 डीपीपी भी और छोड़ना ऑब्वियस हो जाएगा। और अंत आते आते तुम में से जो बच्चे ड्रॉप ईयर में आए हैं, वो पिछले साल की गलती याद करना। अंत आते आते क्या होता है कि भैया कम से कम लेक्चर देख लेता हूं, लेक्चर में जो टीचर सवाल कराए ना वो कर लेता हूं, डीपीपी तो नहीं भी करूंगा तो चलेगा। ये तुम्हारा सोच नहीं था, ये तुम्हारा गिल्ट जो डिले हो गया उसका नतीजा था। याद करो अपने 11th के शुरुआती दिन को, कि एक क्वेश्चन भी छूट जाता था ना तो गिल्ट में भर जाते थे, यार ये वाला सवाल छूट गया मेरा। और तुम अंत आते आते उस स्थिति में आ जाते हो कि डीपीपी नहीं भी, लेक्चर भी नहीं करूंगा, 1 शॉट है ना 4-4 घंटे के, कर लेता हूं, हो जाता है, उससे घर खाक हो जाता है, कुछ नहीं होता। अपने गिल्ट को बचा के रखना। पहले दिन ही जो गिल्ट आया ना, उसको ऑब्वियस नहीं होने देना लाडले, बहुत गंदा मार खाओगे। ये ऑनलाइन का जो बिजनेस है ना बच्चा, ये कंफर्टिंग पे चलता है। सोचो ना, मैं तुम्हारे सामने कॉलर थोड़ी पकड़ रहा हूं तुम्हारा, तो मुझे अगर तुम्हें बांध के रखना है खुद से, तो क्या करूंगा, सारी गलतियां जो तुम्हारी है उसे गिल्ट फ्री करके नई शुरुआत देने की कोशिश करूंगा। तुम मुझसे चिपक जाओगे कि अच्छा ये बंदा जो है ना, मैं 10 दिन भी वेस्ट करके आता हूं तो 11वें दिन से मुझे एक नई उम्मीद देता है। अरे उम्मीद का अचार डालोगे, क्या करोगे? तो मैं अगर इस तरीके से तुम्हें बोल रहा हूं, तो यहीं पे बच्चे छोड़ के चले गए होंगे। जाओ, मैं रोक रहा हूं तुम्हें ना, मुझे तुमसे कुछ पैसे कमाने हैं ना, मैं तुम्हें शेयर करने को वीडियो कहता हूं, ना लाइक ना सब्सक्राइब। आज तक मेरी मेन चैनल और इस चैनल कभी दिखा दो कि मैंने सब्सक्राइब करने को कहा है? मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। तुम में से एक बच्चा रहेगा ना, तो एक बच्चा भी काम करेगा, वो टॉपर बनेगा। किसी इंटरव्यू में स्नेहित मिश्रा कहेगा, स्नेहित मिश्रा रातों रात भगवान बनेगा आईटी जेईई फील्ड का। और मैं तुम्हें कंफर्ट करते रहूंगा, गिल्ट फ्री करते रहूंगा ना। तुम में से अगर कोई फेल हो गया मेरे सामने रहते हुए 1 साल सुनते हुए, तो 100 बच्चों को जाके कहेगा कि स्नेहित मिश्रा के सामने 1 साल तक बैठा, यार मेंस तक क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें क्यों रोकूं? मैं तो ऐसी बातें करूंगा ही ना कि तुम जैसे जो बच्चे हैं जो गिव अप करते हैं हर 5वें दिन, वो निकल के भाग जाएं, कि कम से कम वो तो कहें कि स्नेहित मिश्रा को यार मैंने बस 5 दिन सुना था, ये गिल्ट है कि मैं उन्हें पूरा क्यों नहीं सुन पाया। और ये सुनने को मिलता है अपने सीनियर से, देखना कि काश उस टाइम जो सुना था भैया फिर कंटिन्यू करता तो मजा आ जाता। नहीं सुन पाते ना, क्योंकि कंफर्ट की आदत लग गई है, हंसाने की आदत लग गई है। तैयारी करने आए थे ये हम भूल ही जाते हैं। अब हमें याद रहता है कि उस टीचर ने मजा दिलाया कि नहीं, वाह उस टीचर को मैं जान से ज्यादा डिफेंड कर दूंगा कि नहीं। अरे तू उसके लिए कस्टमर है मेरे लाल, फायदा उठा ले। तुम रैंक लाओगे ना तभी वो तुम्हें अपना मानेगा, नहीं तो शिक्षक अपने विद्यार्थी को ऐसा त्याग देता है जैसे आगे का वो अच्छा नहीं है, रहने दो, तुम्हारी उम्र में सुनने लायक नहीं है, बट हाँ त्याग दिए जाओगे। आज की वीडियो से तुम लेसन लेके जाना कि गिल्ट डिले मत होने देना। इसमें मैंने बहुत छोटा सा तुम पे बात करी है, लेकिन इस पूरे वीडियो का सेंस अपने अंदर उतार लो। समय कम है, जिन्हें लग रहा है ना कि 1 साल बचा है, 239 दिन बचे हैं, 239 डेज ओनली 2026 के जेईई में। और टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिलाकर के 100 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर के लिए मात्र 2.5 दिन। उसमें भी तुम अगर 100 वो के निकालोगे ना, तो पर चैप्टर के लिए तुम्हारे पास मात्र 10 घंटे बचते हैं। अगर तुम कंटिन्यू पढ़ते हो तो एक एक दिन वेस्ट कर रहे हो ना। मैं क्या कहता हूं, जिस दिन तुम्हारे कर्म तुमसे टकराएंगे रोना मत, क्योंकि कर्म तुम्हें करने थे, चॉइस थे तुम्हारे पास, खराब तुमने किया है, अभी भी मौका है सुधार लो। नहीं तो रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं खुद सिंपैथी दे दूंगा कि अच्छा कोई बात नहीं आईटी नहीं हुआ, लेकिन तुम अंदर से ये एक एक जो हेयर्स है ना वो रोते हैं। इसलिए नहीं कि आईटी बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए कि मैंने आईटी को चाहा था और वो नहीं मिला। ये पेन कोई कीमती नहीं है, 25-30 रुपए की मिलती है, लेकिन मैं पूरे बचपन से चाह रहा हूं इस पेन को, तो मैं नहीं खरीदने के काबिल हो पाया ना। रो दोगे, बचा लो खुद को।
किससे? खुद से। बस दुनिया में तुम्हें कोई बर्बाद नहीं कर रहा, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। जब भी भगवान के सामने जाना तो ये मत कहना कि इससे बचा, इससे बचा, इससे बचा, कह देना कि भगवान मुझे मुझसे बचा लो प्लीज। गुड नाइट।